हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजा कुजूर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। तो ये जानते हैं इसमें पहला पॉइंट क्या है। किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित संपूर्ण विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण इतिहास कहलाता है। तो याद रखेंगे इतिहास किसे कहते हैं। तो आप इसे ये भी बता सकते हैं कि बीती हुई घटना को इतिहास कहते हैं। अगला पॉइंट है, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, आंसर होगा हेरोडोटस। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक किसे माना जाता है। तो आंसर होगा राजतरंगिणी। अगला पॉइंट है, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के क्या कहलाते हैं। तो आंसर होगा आहत सिक्के। अगला पॉइंट है, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। याद रखेंगे, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आंसर होगा डॉक्टर प्राइमरोज को। अगला पॉइंट है, भारतीय प्रागैतिहासिक अध्ययन से संबंधित प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है। तो आंसर होगा स्टुअर्ट पिगट। अगला पॉइंट है, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर होगा इन टू। अगला पॉइंट है, उत्कीर्ण लेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। इसका जवाब होगा अभिलेख शास्त्र। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, लिपियों के विकास के अध्ययन को पूरा लिपि विधा कहा जाता है। याद रखेंगे, लिपियों के अध्ययन को पूरा लिपि विधा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। सबसे पहले भारतवर्ष नाम का उल्लेख किस अभिलेख से प्राप्त होता है। तो वो अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख से। अगला पॉइंट है, प्राचीन भारत का सर्वप्रथम सुनियोजित इतिहास किसने तैयार किया था। तो इसका जवाब होगा V.A. स्मिथ ने। अगला पॉइंट देखते हैं, प्राचीन भारत इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। प्राचीन भारत इतिहास को जानने के लिए किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जवाब होगा धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातात्विक साक्ष्य तथा विदेशी विवरण। अगला पॉइंट होगा, ब्राइल लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा था। तो इसका जवाब होगा जेम्स प्रिंसेस 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है। इसका जवाब है महर्षि कृष्ण देवपायन वेदव्यास। अगला पॉइंट है, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत के प्राचीनतम राजा कौन थे। तो इसका जवाब होगा वैवस्वत मनु। अगला पॉइंट है, वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख मिलता है। तो वो है गुप्त वंश। अगला पॉइंट है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किस वंश के ऐतिहासिक की जानकारी मिलती है। तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो है किस वंश की जानकारी मिलती है। तो वो है मौर्य वंश। अगला है पॉइंट है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो वो है कल्पसूत्र से प्राप्त होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है। तो वो है कल्पसूत्र। आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ देखते हैं, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, आद्यऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है, इनका जो समय काल है वो मानव उत्पत्ति से 300 ईसा पूर्व तक था। याद रखेंगे,
प्रागैतिहासिक काल का जो समय काल है वो मानव उत्पत्ति से 300 ईसा पूर्व तक था। वही आद्य ऐतिहासिक काल का समय काल जानेंगे तो 300 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसका समय काल था। वहीं ऐतिहासिक काल का बात करें तो इसका समय काल था 600 ईसा पूर्व से आगे। अगला पॉइंट यहाँ देखते हैं कि पुरातात्विक सच्चे अध्ययन का एकमात्र स्रोत क्योंकि लिखित सच उपलब्ध नहीं है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पर है पुरातात्विक सच अध्ययन का एकमात्र स्रोत क्योंकि लिखित सच उपलब्ध नहीं है। याद रखेंगे प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित सच नहीं मिला हुआ है। आद्य ऐतिहासिक काल का देखें तो यहाँ पर लिखित सच तो मिला है लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सका है। याद रखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित सच तो मिला है बट इन्हें पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। वहीं अगर हम लोग ऐतिहासिक काल का बात करें तो यहाँ पर लिखित सच तो मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। याद रखेंगे, यहाँ पर पुरातात्विक एवं साहित्य दोनों प्रकार के सच यहाँ उपलब्ध है। तो यहाँ पर लिखित सच भी मिले हैं ऐतिहासिक काल का और इसको पढ़ा भी किया जा चुका है। तो आज के लिए इतना ही, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।